हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 12 नवंबर। रोज़ एक दिन निकल रहा है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मतलब ये लगता है कि फिर वो दिन भी आ जाएगा जब बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एकदम से झटका सा लग जाता है। पर अच्छा ये लग रहा है कि चलो जल्दी जल्दी निकल जाए, बस एक बार मैं फ्री हो जाऊँ। बस ये पड़ा जल्दी से, मतलब ये 3 महीने निकले और बच्चा हाथ में आ जाए बस। पर वो सफ़र इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा जाने वाला है अभी, क्योंकि बहुत दर्द होगा तब जाके वो हाथ में आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। तो अभी बज गए 2:45। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं। ठीक है, लेट कुछ नहीं, काम तो हो गया था। मैं धूप में खड़ी थी थोड़ा। वो क्या, आज मेरा एक लिक्विड रहता है हफ्ते में एक बार पीने वाला, उसको पी के ना धूप में खड़ा होना पड़ता है थोड़ी देर। तो मैं धूप में खड़ी हुई थी, फिर मैंने बाल भी धोए थे, तो मैंने सोचा बाल सुखा लेती हूँ। तो धूप में ही सुखा रही थी, क्योंकि धूप से अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे नेचुरली सूख जाए, ड्रायर से सूख जाए, वो बेकार है। धूप ज़रूर चाहिए। और क्या, थोड़ा पीठ को धूप देती हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरत है मुझे। बहुत दर्द रहता है ना उसमें, इसलिए हड्डी है। तो आज मैंने बनाया था आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी, रायता और रोटी। वैसे आज था बुधवार। मेरा क्या, जब बाल धोने होते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है, घर की सफाई, बाथरूम की क्या करनी पड़ती है आपको हफ्ते में एक बार अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि वो क्या चिकनी हो जाती है, बहुत स्लिपरी हो जाती है। और उसमें जाओ आप नहाओ, बार बार यूज़ करो तो फिसलने का डर रहता है, तो वो भी करनी पड़ती है। लेकिन आज अच्छा ये था कि जब तक मैं सो के उठी तब तक इन्हें पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लगा दिया था। मैं सो रही थी, सुबह क्या है जल्दी उठे थे। आज क्या, हमको कचरा फेंकना था, बहुत कचरा हो गया था गाड़ी वाले का। उसका पता ही नहीं चलता वो कब आते हैं, कभी जल्दी कभी लेट। तो उनकी आवाज़ ना अंदर से लेके बाहर से लेके अंदर तक कभी कभी आती है, कभी नहीं आती। तो वो निकल जाते थे, तो बहुत इकट्ठा हो गया। तो 7:15 बजे आवाज़ आई उनकी, तो मैं जग गई। तो मैंने उनको बोला कि देखो आ गया। तो ये बाहर गए, जो भी जितना पड़ा पीछे से मैं भी चली गई। मैंने कहा मैं भी इनको दे दूँ, पूरा अच्छे से समेट के फेंक जाए तो सही रहेगा, बहुत रखा था। तो वो तब आए नहीं, तब इनने सारा कचरा इकट्ठा करके रख दिया। फिर ये आके लेट गए। फिर वो 7:45 बजे समथिंग उनकी आवाज़ आई थोड़ी थोड़ी सी गाड़ी की इधर उधर से, तो ये उठ गए। फिर इन्होंने अपने लिए चाय बनाई, तब तक 8 बजे जाके वो आए। फिर उन्होंने कचरा वगैरह फेंका। फिर ये गए मंडी, क्योंकि आज नारियल पानी नहीं था, तो ये मंडी निकल गए। ठीक है, चाय पी के अपनी, फिर वहाँ से नारियल लेके आए और नाट लेके आए मेरे लिए। फिर मैं तो सो ही रही थी, मुझे नहीं पता। मैं तो ये तो कर जाते हैं, लॉक लगा जाते हैं, मैं सो जाती हूँ। कभी कभी जग रही होती हूँ तो लगा लेती हूँ। ऐसे तो ऊपर बच्चे हैं, बगल में लड़की रहती है और भाभी भी है ऊपर, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये बाहर से लॉक कर देते हैं, कभी कभी मैं लगा लेती हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, तो आज ये लगा के चले गए, मैं तो सो रही थी। फिर ये आ भी गए, इन्हें आके झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, मैं सो रही थी। क्योंकि रात भर तो वो रोज़ का है, रात भर नींद नहीं आती। रात भर सिर्फ करवटें आती हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी सीधे, कभी सीधी कभी उल्टी, कभी सीधे, कभी सीधी तरफ कभी उल्टी तरफ, कभी सीधे। ये होता है पूरी रात, नींद नहीं आती। बस पलटते रहो, करवटें व्यवस्था बनाते रहो, कैसे बनेगी वो, सुबह जाके बनती है व्यवस्था। तब नींद आती है 2 घंटे के लिए, तो नहीं जगाते मुझे। तो आज क्या है, आज मेरी छुट्टी थी। मैं ले लेती हूँ छुट्टी कभी कभी, मुझे बहुत वो होता है इरिटेशन, तो मैं ले लेती हूँ। तो आज मेरी छुट्टी थी, तो मैं सो रही थी, इन्होंने जगाया नहीं मुझे। तो मैं 11 बजे उठी। ठीक है, वो भी मैंने इनसे बोला कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं अभी तक, तो कुछ नहीं बोले। और आज तो ये पोटलू अंदर वाला जो मेरे है, मैं उसको पोटलू बोलती हूँ। उसने भी नहीं जगाया, हाय वो भी सो रहा था। बेबी सो रहा था, आराम से सो रहा था, सो रही थी, जो भी है आराम से सो रहा था वो। आज वो हिला डोला नहीं जाता। ऐसे वैसे क्या होता है ना, सुबह सुबह उसकी भी अलग कुछ हिलाते घूसे चालू हो जाते, तो मेरी नींद खुल जाती है। आज वो भी नहीं, शांत था। तो मैं सो रही थी बढ़िया, वो भी सो रहा था। फिर मैं उठी 11 बजे। फिर इन्होंने मुझे नारियल पानी दिया, मैंने नारियल पानी पी लिया। उसके बाद आलू वगैरह उबाल दिए, मैंने रायता बना दिया। फिर मैं चली गई नहाने। मैंने कहा चलो इन्होंने बाहर का कर दिया है आज काम, तो बाथरूम का मैं निपटा लेती हूँ। टॉयलेट बाथरूम सब साफ वाफ की, बाल धो के नहाई, फिर आके सब्जी बनाई, आटा गूँथा, रोटी बनाई, पूजा की, खाना खाया। अपना रोज़ का काम है। और बस फिर दवाई खा के थोड़ी धूप ली। अभी लिक्विड लिया, अब दवाई फिर लूँगी थोड़ी देर में, 3 बजे समथिंग ले लूँगी। अभी 10 मिनट बाकी है, उसके बाद दवाई ले लूँगी।
फिर शाम को अपना वो सैशेट पीऊँगी। इतने सारे वो ये वो खाते रहो, बस दिमाग ख़राब। वो करूँगी, फिर शाम को देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे आज वो है, काल भैरव अष्टमी है, तो यहाँ कुछ प्रोग्राम है, तो खाना पीना वहाँ पे है, भंडारा टाइप। तो देखते हैं कुछ हुआ तो चले जाएंगे, मन किया तो चले जाएंगे, बाकी आरती में तो जाएंगे, आरती होगी तो। वैसे भी कहीं नहीं जा पाती मैं, ऐसे कम से कम भगवान बगल में ही पूजा हो रही है तो कम से कम उसमें तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं देखूँगी, चली जाऊँगी। ये 5-6 घर छोड़ के है, ठीक है। अब बस क्या है, अब लेटेंगे, आराम करेंगे, छुट्टी है ना। फिर कल से फिर अपने काम पे लगना है। तो आज रजाई निकालूंगी मैं, बहुत ठंड हो जाती है रात को, बड़ी ठंड लगती है। मैं पता है पूरी रात मुझे पहन के सोई थी और ये कह रहे थे मुझे ठंड लग रही है। मैंने कहा आज रजाई वगैरह निकालूँ, मेरे स्वेटर वगैरह भी नहीं निकाले मैंने, अभी वो भी निकालूंगी। देखूंगी उनमें स्मेल वगैरह आ रही होगी तो धो लूँगी, नहीं आ रही होगी तो धूप दे दूँगी। वैसे मैंने सारे धो के रखे थे सारे के सारे, बाकी देख लेंगे। तो चलिए अब आराम कर लेते हैं। बाकी तो कट रही है बस, धीरे धीरे कट रही है। 26वां वीक चालू हो गया है या होने वाला है, एक आध दिन में। वीक तो मुझे याद भी नहीं रहता है। 26वां वीक चालू होने वाला है शायद, नहीं हो गया 26 हफ्ते चालू हो गए हैं अब, या शायद पहला दिन ही होगा। तो अभी तो बहुत टाइम है, 14 हफ्ते पड़े हैं गाइस। हर रोज़ कैसे निकलता है ना, मतलब दिन इतने छोटे होते जा रहे हैं सर्दियों के, लेकिन फिर भी एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो हर रोज़ बड़ा ही सा दिन होता है। रोज़ एक कल की टेंशन हो जाती है, कल क्या करेंगे, कल कैसे करेंगे, पता नहीं कल तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी। कभी ठीक होती है, कभी नहीं होती है। मान लो सुबह सही है, शाम को बिगड़ जाती है, सुबह में ख़राब होती है, शाम को ठीक हो जाती है। और पूरे दिन आज सही है तो कल पता नहीं कैसा निकलेगा। चलो ये तो अपना काम कर रहे हैं बाहर, मैं लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ। अब आज मेरी छुट्टी है। चलिए फिर आपसे बाद में मिलते हैं, जब उठूँगी तब, मतलब कुछ करूँगी तो आपको बताऊँगी। ओके, तो गाइस टाइम हो गया है 7:45। पेट में खुजली हो रही है, पेट में खुजली भी हो रही है, पेट में दर्द भी हो रहा है। पेट कितना निकला है, ये देखो गैस भरी है फिर से। आज रोज़ गैस ही भरी रहती है मेरे अंदर, ठीक है। तो जाना था ज़रा हमें भंडारे में, लेकिन ये भी मना कर रहे थे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाते हैं किसी के यहाँ पे, क्योंकि ऐसे किसी के यहाँ जाते नहीं है। उन्होंने बुलाया नहीं है तो नहीं जाओ, उन्होंने अपने घर के आगे करवाया इसलिए, ठीक है। मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी बोलती है ऐसे किसी के यहाँ भंडारा खा के नहीं आते, गंदी बात होती है, प्रेगनेंसी में तो नहीं खाते हैं। तो मेरा भंडारा कैंसिल हो गया और उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं, कैसे चले जाएँ। अब बाकी भैरव बाबा की मर्जी, उन्हें नहीं बुलाया। तो ये अंदर बैठे हैं, 7:45 बज गए। मैं अभी बर्तन धो के आई हूँ, बहुत सारे बर्तन रखे थे आज, क्योंकि मुझे काम नहीं था तो मैं थोड़ी स्लो थी। पूजा की, अपना वो लिक्विड पिया, बर्तन धोए सारे खाली वाली करके। अब बना रही हूँ दलिया, जाके नमकीन दलिया बना रही हूँ आज। तो इनको हो गया बहुत तेज़ जुकाम, क्योंकि आज मैंने इनकी स्लीपर धो दी, तो ये बिना स्लीपर के घूम रहे थे घर में नंगे पैर, तो उनको सर्दी बैठ गई। अब इनको जुकाम हो गया है, ठीक है। कह रहे तूने मेरी स्लीपर धो दी, अब देख मेरी नाक बंद हो गई। तो मैंने कहा दलिया खाओ, बोलते हैं मुझे चाप खानी है। मैंने कुछ नहीं आएगा बाहर से, दलिया खाओ। मुँह बना है मुँह बना लिया है। मैंने कहा तो आप बता दो आपको क्या खाना है, मैं वो बना दूँगी। तो बोला नहीं मुझे कुछ, मैं दलिया खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं दलिया बना रही हूँ। गाइस अब आप सोचोगे ना रोज़ एक ही रोना रोती रहती है, हो नहीं रहा, सच में नहीं हो रहा। कर रही हूँ मैं ज़बरदस्ती, पर हो नहीं रहा, पता नहीं यार क्यों। अभी तक 7वां महीना शुरू भी नहीं हुआ मेरा, अभी से मेरा ये हाल है, मुझसे होता नहीं है। कैसे करूँगी। देखो ऐसा है कि कुछ लोग बोलेंगे कि तुम इतनी कमज़ोर हो, तुम में मतलब औरतें तो इतना कर लेती हैं, पर सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सब अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं कर लेते हैं। ऊपर से मेरा मैटर अलग था, देखिए मुझे शुरू से ही बड़ी कठिनाइयाँ रही है शरीर में। पहले 3 महीने में लोगों का 1 किलो वजन बढ़ता है, मेरा तो 3-4 किलो घट गया था, इतनी मेरी हालत ख़राब थी, ठीक है। तो
अब देखो क्या होता है। राम राम, हे प्रभु हे प्रभु हे राम करते करते दिन निकल रहे हैं, धीरे धीरे काट रही हूँ मैं। शाम को अनार खा लिए थे मैंने अभी, तो दांतों में देखो अनार फंसे हैं, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं, क्या स्थिति है। मैं बैठी हुई बाहर, जा रही हूँ मैं थोड़ा, पहले दलिया भून लेती हूँ, उसके बाद तब तक टमाटर प्याज वगैरह ये सब काटूँगी, तब तक वो ठंडा हो जाएगा, फिर बनने रखती हूँ, खा ही लेंगे। अभी इतनी भूख भी नहीं लग रही, ऊपर से गैस भरी है पेट में, तो वैसे ही उसमें जगह नहीं रहती है कुछ खाने के लिए। मैं रोज परेशान हो गई हूँ सोच सोच के क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। कम से कम प्रेगनेंसी में ये वाला डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्या बनाए क्या बनाए, कुछ पता होना चाहिए कि ये बनाओ वो बनाओ। बड़ी दुविधा में रहती हूँ यार। एक उस दिन जब से ग्लूकोज का टेस्ट हुआ है ना, तब से मेरा पेट अभी तक सही नहीं हो पाया, उसकी गैस सही ना हो पाई। यानी कितनी गैस भर गई उस दिन मेरे अंदर, पूरा सिलेंडर ही। आप लोगों को भी होता होगा गैस का प्रॉब्लम, या मुझे अकेले ही होता है? मेरे साथ में तो सबको होता होगा, क्योंकि गैस ऐसी चीज़ है ना, खाली पेट रहने से हो जाती है, और प्रेगनेंसी में तो रहती ही है। खैर क्या कर सकते हैं यार, चल रहा है, दिन कट रहे हैं। भगवान कितने धीरे धीरे कट रहे हैं दिन। एक प्रेग्नेंट औरत से पूछो उसके दिन कितने धीरे धीरे निकल रहे हैं। रोज़ ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। पर ये बात हकीकत है, जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन लगेगा अरे इतनी जल्दी क्यों आ गया, आज तो मेरे दर्द होने वाले हैं। ऐसा भी होगा, वो दिन भी आएगा, क्योंकि क्या करें, औरतों का दिमाग और दिल ऐसा ही होता है। जब नहीं आता तब हमें पड़ी रहती है हाय हाय हाय, और जब आ जाता है तब मुझे लगता है अरे क्यों आ गया। ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, आप लोगों को मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अभी 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 का टाइम झेला नहीं जा रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है शरीर में। अब पता है अभी इस टाइम पे सब कुछ ये याद आ रहा है कि मम्मियों ने कैसे किया होगा, मम्मी कितनी परेशान हुई होगी, तभी मम्मी डायलॉग देती रहती है हर बात पे, तुम्हें पता चलेगा जब तुम माँ बनोगी, तुम्हें पता चलेगा कैसे हमने तुम्हें पाला है, तुम्हें पता चलेगा कैसे हमारे काम किया है। मेरी मम्मी तो सुनाती थी, हम लोग काम नहीं करती थी तीनों बहनें, लेटी रहती थी। मम्मी कहती थी मुझसे पूछो मैंने कैसे पाला है तुम लोगों को, तुम चारों भाई बहनों को, कितना तुम लोगों को मैंने कष्ट भोगा है, कोई नहीं कुछ करता था मेरे लिए, मैं अकेले करती थी सारा काम। हम लोग कहते हैं मम्मी फिर शुरू हो गई। अब लेकिन है ना समझ में आ रहा है कि मम्मी शुरू नहीं होती थी, मम्मी बताती थी जो हकीकत थी वो, लेकिन बीत रही है ना खुद पे, इसलिए। तो गाइस चलिए अब मैं बना लेती हूँ दलिया, फिर आपको बना के दिखाऊंगी आज मैंने कैसा बनाया नमकीन दलिया। वैसे तो मतलब सिंपल ही रहता है, नमकीन चावल की तरह बनता है, बस चावल की जगह दलिया डल जाता है। पर हेल्दी चीज़ है, अच्छा है बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी, तो वही खाते हैं। मेरे बाबा की मैंने लाइट भी बंद कर दी है, क्योंकि पूरे दिन जलती रहती है, रात को जला दूँगी। बाबा आराम कर रहे हैं, तो चलिए अपन अपना काम कर लेते हैं, बाबा को आराम करने देते हैं। तो गाइस ये बन गया है नमकीन दलिया, थोड़ा लिक्विड है क्योंकि इनको लिक्विड खाना था, इसलिए अभी थोड़ी देर में वो वैसे भी जम जाता है। थोड़ा सा अचार, और मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए अब। तो आज हम खाएंगे दलिया नमकीन वाला, ठीक है। टाइम हो गया है 8:45 हो गए, 8:45, ठीक है। तो गाइस मैंने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, गरम इनर, गरम पजामी, शॉल 2। ये मेरा मतलब पार्टी वेयर स्वेटर है, पर लॉन्ग में है ना, तो बाहर पहनने के लिए अच्छा जाऊंगी। तो ये घर का स्वेटर, ये मेरा बाथरूम है, पर मैं ऐसा लॉन्ग कोट की तरह यूज़ करती हूँ। ये मेरा टोपा है, इन कपड़े रखे हैं, अभी ये निकाल के इनको धोना पड़ेगा, क्योंकि इनमें स्मेल आ रही है दवाइयों की। चलो पहले रख दूँ इनको उठा के। तो गाइस मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए, पर एक स्वेटर मेरा मिला नहीं, तो मैं बाद में ढूंढूंगी, अभी नहीं मिला। और रजाई भी निकाल ली, पर रजाई में स्मेल आ रही है, फिनाइल की गोलियाँ डाल देते हैं ना उसकी। तो अभी ये बोले कि कल ऊपर छत पे तार बंधा हुआ है, वहाँ डाल के आएंगे, तो उससे धूप से उसकी स्मेल चली जाएगी। बाकी उसकी खोल जो थी उसके ऊपर चढ़ाने के लिए, उसको तो मैंने धूप दे दी है, वो धुली रखी थी, धूप दे दी थी, तो उसमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि वो बाहर अलमारी में ही थी, ये दीवान में रखी थी, इसलिए इसमें स्मेल आ रही थी। तो अब इसको रख देंगे हम धूप में, धूप लग जाएगी। तो अब रजाई का टाइम आ गया, क्योंकि अब बहुत ठंड होने लगी है रात में, बड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया है यहाँ पे बहुत जल्दी। अभी तो 15 तारीख भी नहीं आई नवंबर की। तो अब
दवाई मैंने खा ली 9 बजे खाना खाया तो 10 बजे दवाई खा ली, क्योंकि अब 10:30 बज गए। तो दवाई भी हो गई है, सब किचन विचन भी हो गई, बर्तन भी हो गए, सब हो गया। तो अब सोएंगे अपन, ठीक है, लेट जाते हैं, जब आएगी नींद तब सो जाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।